Hello everyone. So in this video we are going to solve this question which has been asked in the contest which held on 9th July. Okay, so this is 10th July. This is question A of that contest, shortest path with the obstacle. It's very easy question. Basically you are given the three coordinates A, B and F. Three coordinates of point A, B and F. And what do you have to do? You have to find the shortest distance between A and B such that you should not pass through this F, right? So as the question here tells that in one move you can go to any of the four adjacent cells sharing a site. Visiting the cell F is forbidden. Okay, so this means that you can go anywhere from A, means from this A से आप चारों साइड में कहीं भी जा सकते हैं. if they means यहाँ पे इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं. सो चारों साइड में कहीं भी जा सकते हैं और आपको बी तक पहुँचना है. अब बी तक पहुँचना ऐसे है कि आप एफ़ से ना जाएं, मीन्स एफ़ आपको एफ़ को क्रॉस नहीं करना है. तो अगर एफ़ को क्रॉस नहीं करना है तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसकी लेंथ बतानी है. फिर नाउ यू कैन सी हेयर ए से अगर मुझे इस बी में जाना है, सो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे पहले ए से बी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं, जैसे कि इसका ये कोऑर्डिनेट है, इसको मैं वाई बोलूँगी, इसको एक्स बोलूँगी. यहाँ पे उल्टा बोला गया है, यहाँ पे इन्होंने उल्टा बोला है, राइट. सो यहाँ पे देखिए ये 3 है और ये भी 3 है. नाउ A1 है. तो अगर मुझे इस 3 तक मुझे B में जाना है तो पहले मैं 3 तक जाऊँगी यहाँ पे, फिर यहाँ जाऊँगी, राइट. सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो फ्रॉम 1 to 3. सो subtract this 3 from 1, so you will get 2. तो मुझे 2 स्टेप्स यहाँ चलने हैं. एंड देन यहाँ से फिर मैं यहाँ जाऊँगी, दैट इज़ ए के इस कोऑर्डिनेट से ये वाले सब्ट्रैक्ट करो, तो 2 स्टेप्स यहाँ करने. सो सिंपल जो इसमें फॉर्मूला टाइप का लग रहा है वो ये है कि जो आपका ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, राइट, और जो आपका बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, आपको सिंपली इनके कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करना है और इससे आपको क्या मिल जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा, राइट. तो यहाँ से यहाँ गए तो ये लेंथ कितनी होती है ग्राफ के हिसाब से, दिस इज y2 माइनस y1 एंड ये कितनी हो जाएगी x2 माइनस x1. सो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ दैट ए कैन ट्रैवल. नाउ ये शॉर्टेस्ट पाथ क्यों नहीं लिया है, ये भी तो ले सकते हैं, ये भी तो शॉर्टेस्ट पाथ है. नहीं, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि ए अपनी चारों डायरेक्शन में कहीं भी जा सकता है बट डायगनली नहीं जा सकता. मतलब ए इधर को जा सकता है, ऊपर को जा सकता है, इधर जा सकता है और इधर जा सकता है, लेकिन ए डायगनली यहाँ नहीं जा सकता है. सो वी कैन टेक द डायगनल पाथ्स, राइट. हमें सेल्स में जाना है एंड विद स्ट्रेट लाइन्स लाइक दिस ऐसे एंटर करना है. सो सिंपल सा फॉर्मूला जो इसमें लगने वाला है वो ये है कि x2 में से x1, y2 में से y1. और बिकॉज हमें पता नहीं है कि x2 बड़ा होगा या y2 बड़ा होगा, तो हम क्या करेंगे, ABS एब्सोल्यूट लगा देंगे, सो सच दैट कि इनकी जो भी वैल्यू आए वो हमें पॉजिटिव ही मिले, राइट. और यहाँ पे एब्सोल्यूट ऑफ y2 माइनस y1. ना इसमें जिस पार्ट में लॉजिक अपने लगाना है थोड़ा सा, वो ये है कि अगर इनके बीच में कभी f आ जाता है, अभी तो इधर f नहीं आया. अब इसका जो सेकंड केस होगा कि अगर a यहाँ पे है और b यहाँ पे है, राइट, मतलब दोनों एक ही उसमें है लाइन में. सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब आप x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 करोगे तो एक टर्म तो ज़ीरो हो ही जाएगी और दूसरी टर्म से आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा, राइट. अब ये डिस्टेंस मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये डिस्टेंस होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये डिसाइड करेगा f. अगर f इनके बीच में आ गया तो एक्चुअल में क्या होगा, a पहले ऊपर जाएगा एक स्टेप, उसके बाद यहाँ आएगा और उसके बाद एक स्टेप इधर जाएगा. मतलब जो डिस्टेंस आपको इस फॉर्मूले से मिल रहा है वो ये डिस्टेंस है, पर उसमें आपने क्या करना होगा, उसमें आपने ये डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा, दैट इज़ +1, और ये डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा विच इज़ +1. तो एक्चुअल में इसमें क्या होगा कि अगर f बीच में आ जाता है तो ऐसे केस में क्या होगा, जो भी हमारा ये डिस्टेंस आया है इस फॉर्मूले से उसमें +2 करना पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर आएगा. तो बस ये 2 केस बनेंगे और फिर हम क्या कर लेंगे, हम आंसर ले लेंगे. इस केस में
जब हम कोड करेंगे तो इफ एल्स लगाते वक्त ये ध्यान रखना है कि हो सकता है कि ए और बी, मतलब हम बोलेंगे कि अगर इनका ए का एक्स कोऑर्डिनेट एफ के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर है और बी के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर है, तो एफ ए बी एक ही लाइन में है, लेकिन एक लाइन में होने का मतलब ये नहीं है कि एक लाइन में होने का मतलब ये नहीं है कि एफ़ इनके बीच में ही है। एफ़ यहाँ भी हो सकता है और उस केस में +2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए बी से सीधा ए बी तक सीधा आ सकता है, तो उस केस में आंसर सिर्फ यही होगा। ठीक है, तो यहाँ के दो केसेस बनेंगे कि एफ़ जो है वो इधर है या इसके इधर है या ऊपर नीचे कहीं भी है। ठीक है, तो उस केस में ये डायरेक्ट आ सकता है, उस केस में हम नहीं लेंगे। तो इसमें हम अगर यहाँ तक आए तो इसके इफ़ में दो कंडीशन बनाएंगे, ये तो उसके इफ़ में आएंगे नहीं, कि एफ़ अगर उसी लाइन में है और बी से बड़ा है, मतलब बड़े वाले से भी बड़ा है और छोटे वाले से भी छोटा है, या फिर दूसरा केस में जो आएगा कि ए और बी के बीच में एफ़ फंस रहा है, उस केस में हम 2 ऐड कर देंगे। राइट, तो टोटल में 3 केसेस बना लेंगे। एक तो ये डायरेक्ट वाला, दूसरे में ये क्या करेंगे, एफ़ अगर बीच में आ रहा है, मतलब एफ़ एक ही लाइन में है इसके, तो साइड में है या फिर इनके मिडल में है। राइट, तो इसी तरह ये बस यही लॉजिक लगा के हम कोड बना लेंगे। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे ये नंबर ऑफ टेस्ट केसेस दिए हुए हैं, उसके बाद ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं एंड देन एफ़ के कोऑर्डिनेट्स हैं। उसके बाद फिर ये दूसरा टेस्ट केस है। तो इस केस में हम कोड कैसे बनाएंगे, ये रहा हमारा मेन फंक्शन हो जाएगा टी फॉर 7 वी हैव इनिशलाइज दिस टेस्ट केसेस के लिए। उसके बाद हम एंटर सीन करके टेस्ट केसेस की वैल्यू 7 ले लेंगे, वाइल माइनस माइनस टी माइनस माइनस। नाउ इंट ए बी सी डी ई एफ, ये जितने भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं इनको स्टोर करने के लिए हमने ये ले लिया है। आप अपने हिसाब से, मतलब यू कैन टेक यू वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू यू, एक्स ए वाई ए, एक्स बी वाई बी, एक्स सी वाई सी। ओके, देन इन सबको इनपुट में ले लिया। नाउ आफ्टर दिस जो लॉजिक लगाना है दैट इज़ 3 ही जो लॉजिक लेंगे मैंने बोला था, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये वैल्यू निकाल के रख ली, दैट इज आंसर इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी माइनस ए एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डी माइनस ए, दैट आई एक्सप्लेन्ड हियर। मेन आंसर हमारा यही है, मेन आंसर हमारा यही है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x2 माइनस x1, जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं और जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। राइट, x2 माइनस x1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y2 माइनस y1। एब्सोल्यूट क्यों लगाया, बिकॉज हमें नहीं पता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, एंड यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम लिख के हम कोड को लंबा भी नहीं करना चाहते हैं। राइट, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास 2 कंडीशंस थी। एक कंडीशन ये थी कि एफ़ इनके बीच में है, मतलब एफ़ इन्हीं की लाइन में है या नहीं है, एंड देन मुझे चेक करना है कि एफ़ लाइन में होने के बाद भी बाहर है या फिर मिडल में है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है तो फिर अकॉर्डिंगली आंसर भी प्रिंट करना है। सो ए इज़ इक्वल्स टू सी, ए इज़ द कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड सी इज़ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी। राइट, मतलब ए इज़ इक्वल्स टू सी का मतलब ए और बी का एक्स कोऑर्डिनेट बराबर है, और वो भी बराबर है किसके साथ, एफ़ के एक्स कोऑर्डिनेट के साथ। मतलब ए अगर ऐसे है तो वैसे तो एक्स कोऑर्डिनेट ये वाले होते हैं इस वाली लाइन में, तो ऐसे में होना चाहिए, बट यहाँ क्योंकि उल्टा दिया हुआ है, आप जैसे मान सकते हैं ए बी और एफ़, बी एफ़ कहीं भी हो सकता है, पर ये तीनों एक ही लाइन में है। राइट, तो ये कंडीशन हो गई उसके लिए कि ये तीनों अगर एक ही लाइन में है एंड लगा के, तो ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए ना। ये कंडीशन अलग लगानी है कि अब एफ़ जो है वो क्या बी से बड़ा या बी के बराबर या बड़ा है, या एफ़ डी से छोटा है। राइट, बी से बड़ा होने का मतलब होता है ए से बड़ा होना, ए से बड़ा होना, और एफ़ जो है वो डी से छोटा है, डी से छोटा होना मतलब बी के वाई कोऑर्डिनेट से छोटा, मतलब एफ़ यहाँ कहीं है। अगर एफ़ यहाँ कहीं है और एफ इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी एंड एफ इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी। नाउ ये भी हो सकता है कि बी ऐसे हो और ए ऐसे हो, तो वो कंडीशन भी इसमें इंक्लूड कर ली कि अगर ए बी ऐसे नहीं रखे थे, ऐसे रखे हैं, तो मेरी और कंडीशन लगा के ये भी चेक कर लो कि ऐसे में भी क्या एफ़ इनके बीच में है, और अगर एफ़ इनके बीच में है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे मेरे आंसर में जो मैंने बोला है उसमें 2 प्लस करना होगा, तो यहाँ पे मैंने 2 प्लस कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे एल्स इफ
बी इज इक्वल्स टू डी, एफ इज इक्वल्स टू डी। अब ये क्या कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट में, सॉरी दिस इज द इक्वेशन फॉर द एक्स, उल्टा चल रहा है जो भी है। ओके, सो नाउ यहाँ पे ए बी एफ ऐसे कर लिया। अब ए बी एफ ऐसे कर लिया, और वही चीज़ चेक करनी है कि क्या अगर ये ए बी ऐसे ना हो कि ऐसे भी है, राइट। तो और मैं चेक कर लिया कि या क्या एफ यहाँ लाई करता है या फिर एफ यहाँ, और अगर ऐसा है, अगर ऐसे है तो एफ क्या बीच में लाई कर रहा है, अगर ऐसा है तो एफ क्या बीच में लाई कर रहा है। एंड इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू देन आंसर इज इक्वल्स टू आंसर प्लस 2, मुझे घूम के जाना पड़ेगा, राइट। और अगर ये दोनों कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है, मीन्स एक्स एक ही लाइन में नहीं है, वाई की एक ही लाइन में नहीं है एफ, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ सिंपली आंसर प्रिंट कर देना है। सो दिस वॉज द सिंपल कोड ऑफ द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन विच वॉज your shortest path with the obstacle. Thank you.